ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੱਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੁਏ, ਕੱਕੈ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੁਏ, ਵਿਣ ਸਾਬੂਣੈ ਉਜਲਿਆ, जमराजे के हेरू आए, जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंध लिया। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और पट्टी लिखी शीर्षक में है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 432 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। हाँ हाँ लपटे रे मूढ़े, कछु न थोरी। हाँ हाँ लपटे रे मूढ़े, कछु न थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। हे मूर्ख मन, तेरी असलियत मैंने जान ली है, तू माया के साथ लिपटा हुआ है। हाँ हाँ लपटे रे मूढ़े, मूर्ख मन, मैंने तेरी असलियत जान ली है। लपटे रे मूढ़े, तू माया के साथ लिपटा हुआ है। कछु न थोरी, थोड़ा बहुत नहीं। जो माया के साथ तेरा अट्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत नहीं है। माया के लिए जो अट्रैक्शन है, पूरी तरह से तू माया के मोह में डूबा हुआ है। कछु न थोड़ी, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से डूबा हुआ है। हाँ हाँ लपटे रे मूढ़े, कछु न थोड़ी, और तेरो नहीं सो जानो मोरी। तेरो नहीं सो जानी मोरी, जिस माया ने सदा तेरा बन के नहीं रहना है। तेरो नहीं सो जानी मोरी, उसे ही सदा के लिए अपना साथी माने बैठा है। हाँ हाँ लपटे रे मूढ़े, कछु न थोड़ी। हे मेरे मूर्ख मन, तेरी असलियत मैंने जान ली है, तू माया के साथ लिपटा हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से माया के मोह में डूबा हुआ है। कछु न थोड़ी, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से डूबा हुआ है। हाँ हाँ लपटे रे मूढ़े, कछु न थोड़ी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। जिस माया ने सदा तेरा साथी बन के नहीं रहना है, उसी माया को तूने अपना सदा के लिए अपना मान लिया है। हाँ हाँ लपटे रे मूढ़े, कछु न थोड़ी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कक्कै केस पुंडर जब हुए, विण साबूणै उजलिया, जमराजे के हेरू आए, माया कै संगल बंध लिया। ये 5वां पद है। इस पद की विचार करने से पूर्व रहाव के पद को पढ़ लेते हैं। मन काहे भूले मूढ़ मना, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़या। सबसे पहले पद की जो पहली पंक्ति थी, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। इस संसार में चित जिनका लागा, जिनका चित्त परमात्मा के चरणों में लग गया, जिनके मन में नाम रंग, जिनका मन नाम रंग में रंगा गया, चित्त जिनका लागा, सेवत रहे, वो सदा ही परमात्मा की सेवा भक्ति में रहे। कोई क्षण ऐसा नहीं रहा कि उनके मन का जोड़ परमात्मा के नाम से हटे, क्योंकि उनका चित्त लगा हुआ है, उनके मन में नाम के प्रति प्रेम है। ऐसे प्राणियों का
आया तिनका सफल भया। ऐसे प्राणियों का जगत में आना सफल हुआ, ऐसे प्राणियों का मनुष्य जन्म सफल हुआ। सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। मन काहे भूले मूड मना, यही है सही जीवन जीने का ढंग कि सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। मन काहे भूले मूड मना, मूड मना, हे मेरे मन, हे मेरे मूर्ख मन, काहे भूले, तू क्यों सही जीवन राह को भूले बैठा है। तू इस जीवन राह को क्यों नहीं अपना रहा कि सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। तू भी इस जन्म को, मनुष्य जन्म को सफल करने की राह पे क्यों नहीं चल रहा। मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा। हे मेरे मन, हे मेरे भाई बीरा, जब लेखा देवे, जब धर्मराज के सामने अपने कर्मों का लेखा देगा, यदि तो तूने ये लेखा बेझिझक होकर दिया, सर उठा कर दिया, अपने कर्मों का लेखा देते वक्त तुझे जरा सी भी गिलानी नहीं हुई। जब लेखा देवे बीरा, जब तूने इस तरह से लेखा दिया अपने कर्मों का, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़ा, केवल तब ही तू पढ़ा लिखा जाना जाएगा। अब कहने को तो ये है कि संसार में बहुत ऐसे प्राणी मिल जाएंगे जो ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान, बाइबल, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और उस ज्ञान को लोगों में बांटते भी हैं। लेकिन जब लेखा देने की बारी आती है कर्मों का, उस समय उनका सिर ग्लानि से झुक जाता है। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसने जीवन में कोई ग्रंथ पढ़े ही नहीं, कोई गुरुमुख मिला, साथ संगत में ले गया, वहीं की बातें सुनी, उन्हीं बातों को अपना लिया, प्रेम मन में प्रकट हो गया। ऐसा प्राणी जब लेखा देने का वक्त आया धर्मराज के कोर्ट में, उसने बेझिझक लेखा दिया। ऐसा प्राणी जिसने संसारिक पाठशाला में पढ़ा ही नहीं, लेकिन लेखा बेझिझक दे दिया। और एक वो हैं जिन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, लोगों को भी ज्ञान देते रहे, लेकिन अपने ऊपर उस ज्ञान को लागू नहीं किया और लेखा देते वक्त उन्हें शर्मसार होना पड़ा, ग्लानि में रहे, उनका सिर झुक गया। तो वो लोग जो हैं वो अनपढ़ माने गए और जिसने लेखा बेझिझक दे दिया वो ही पढ़ा लिखा माना जाएगा। इन अक्षरों की पढ़ाई, जो वर्णमाला पढ़ते हैं, इन अक्षरों की पढ़ाई का उपयोग मनुष्य जन्म सफल करने के लिए जिसने किया, गुरु ज्ञान मिला, गुरु ज्ञान में जो शब्द सुनाई दिए, जो अक्षर, जो शब्द सुनाई दिए, उन शब्दों को मन में टिकाया और उन्हीं शब्दों के अनुसार जीवन जिया, तो उसने लेखा बेझिझक दिया। वो ही व्यक्ति पढ़ा लिखा हुआ माना गया, परमात्मा के दरबार में ज्ञानी माना गया। जब लेखा देने की वक्त आई ऐसे व्यक्ति को कि जिसने इस सांसारिक पढ़ाई का उपयोग मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए किया, गुरु का ज्ञान मिला, उसे मन में टिकाया, बरता, लेखा बेझिझक दिया, तो ऐसे प्राणी को जब लेखा धर्मराज की कचहरी में दे रहा है तो रे दरगह कह न को, आओ बैठा दर शुभदेव, वहाँ उसका सम्मान हो रहा है। तो इस व्यक्ति को पढ़ा लिखा कहेंगे।
ना कि उस व्यक्ति को कि ज्ञान तो अर्जित कर लिया लेकिन उसे जीवन में अपनाया नहीं और वहाँ शर्मसार हुआ लेखा देते वक्त। मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़या तू भी पढ़ा लिखा साबित होना जब लेखा देने की बारी आएगी। कक्के केस पुंडर जब हुए, विण साबुणे उजलिया। पुंडर सफ़ेद रंग का कमल का फूल। कक्के केस पुंडर जब हुए, केस जब सिर के केश पुंडर जैसे सफ़ेद हो गए, जो कमल का फूल जिसका रंग सफ़ेद होता है उस पुंडर फूल जैसे सफ़ेद हो गए। विण साबुणे उजलिया, इन्हें सफ़ेद करने के लिए, उजला करने के लिए कोई विशेष साबुन तो बरता नहीं गया। ये तो वही साबुन जो तुम पहले भी बरत रहे थे, तब तो केश काले थे। बिना किसी कारण के सफ़ेद हुए, यानी कि बुढ़ापा आ गया। कक्के केस पुंडर जब हुए, क्योंकि ये वाणी वर्णमाला की वाणी है। जो वर्णमाला में अक्षर हैं, हर अक्षरों की वाणी है। क्योंकि ये गुरु नानक देव जी का सबसे पहले दिन स्कूल में प्रश्न था, जब उन्हें ये वर्णमाला के अक्षर बताए गए थे तो उन्होंने वर्णमाला के अक्षरों का मतलब पूछा था। तो जो अध्यापक थे वो तो बता नहीं पाए, वो तो सांसारिक विद्या देने वाले थे। तो जब इन्होंने पट्टी लिखी, जब इन्होंने पट्टी के ऊपर, तख्ती के ऊपर वाणी लिखी, तो वो वाणी में इन्होंने प्रत्येक अक्षर लिखा और सही अर्थों में हर अक्षर का मायना ही, मीनिंग ही बता रहे हैं। कक्के के अक्षर, कक्के केस पुंडर जब हुए, विण साबुणे उजलिया, अब बुढ़ापा आ गया। जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंध लिया। अब ये अवस्था आ गई कि बुढ़ापा आ गया, यहाँ तक कि धर्मराज के दूत आ गए। जमराजे के, धर्मराज के हेरू आए। हेरू अहेरी, आखेटक शिकार करने वाले। ये अहेरी, ये आखेटक सदा निगाह रखते हैं कि मौत की घड़ी से ज़्यादा एक सांस भी कोई ले ना पाए। जमराजे के हेरू आए, अहेरी आखेटक, माया के संगल बंध लिया। बुढ़ापा आ गया, अब जमराज के हेरू भी आ गए, दूत आ गए लेने के लिए, तब भी माया के मोह रूपी जंजीरों ने बांध रखा हो जिस प्राणी को। जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंध लिया, तब भी वो माया के संगलों में, जंजीरों में, माया के मोह रूपी जंजीरों में बंधा हुआ हो, जकड़ा हुआ हो। अब ऐसा व्यक्ति, चाहे उसने कितने भी ग्रंथ पढ़े हों, कितना ज्ञान अर्जित किया हो, जब माया के मोह में जकड़ा हुआ है, जब प्राणी रंगरलियां मना रहा है, रंगरलियां मनाने का अर्थ है कि मंद कर्म हो रहे हैं, मंद कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी। और मंद कर्मों की यदि सज़ा भोगनी है तो जब लेखा देने की बारी आएगी तो वहाँ शर्मसार होगा। जब लेखा देते वक्त शर्मसार होगा तब वो व्यक्ति, भले ही उसने कितनी पढ़ाई लिखाई की हो, कितने ग्रंथों का अध्ययन किया हो, लेकिन वो अनपढ़ ही साबित होगा। क्योंकि उसने ये काम किया नहीं कि सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। वो तो माया के मोह में जकड़ा रहा, माया के मोह रूपी जंजीरों में जकड़ा रहा। कक्के केस पुंडर जब हुए, विण साबुणे उजलिया। जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंध लिया। खक्खे खे अक्षर, खुंदकार शाह आलम, कर खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुक्म पया। खक्खे खुंदकार शाह आलम, खुंदकार खुदाबंदगार,
परमात्मा, खुदा, खुंदकार खुदा परमात्मा। शाह आलम, आलम का बादशाह, संसार का बादशाह परमात्मा, सृष्टि जिसने बनाई है, जिसके हुक्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। जो शाह आलम है, जो इस सृष्टि का बादशाह है, जो सृष्टि को बनाया है जिस परमात्मा ने, उसके हुक्म के बिना कुछ हो नहीं सकता। बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुक्म पया। इस शाह आलम का हुक्म ही चलता है, किसी और का हुक्म नहीं चलता। खुंदकार शाह आलम, जिन खर्च दिया खान पीन, खाने पीने पहनने रहने के लिए जरूरी धन की व्यवस्था भी कराई। खख है खुंदकार शाह आलम, परमात्मा खुंदकार, शाह आलम सारी सृष्टि का मालिक, जिसके हुक्म में सब होता है। जिन खर्च दिया, जिसने अपने जीवों को इस जगत में भेजा, तो उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था के लिए उन्हें धन भी दिया, या दूसरे अर्थों में उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी की। अब कर खरीदारी क्या करनी है, क्या सौदा करना है, क्या सौदा लेना है। जगत में आना जिससे सफल हो जाए, क्या सौदा लिया जाए कि जगत में आना सफल हो जाए। प्रभु का शुक्राना, हर पल हर सांस, सारे सुखों दुखों में केवल शुक्राना, ये ही सौदा खरीद। ये जो परमात्मा का शुक्राना करना, परमात्मा का गुणगान करना, इसी को इकट्ठा कर, इसी को अपनी संपत्ति बना। इस जगत में आया है, कुछ ऐसा खरीद, कुछ ऐसा सौदा खरीद जो तेरे साथ यहाँ से जाते वक्त भी तेरे साथ चले। और वो है हर पल परमात्मा का गुणगान करना, हर पल परमात्मा का थैंक्स करना, चाहे दुख हो सुख हो। मेन कारण तो ये है कि मनुष्य जन्म ही दे दिया। खख्खे खुंदकार शाह आलम, जिन खर्च दिया कर खरीद। खख्खे खुंदकार शाह आलम, कर खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुक्म पया। बंधन जाके सब जग बांधया। जिस शाह आलम, खुंदकार शाह आलम, इस सृष्टि का मालिक, बादशाह, खुंदकार परमात्मा, जिस शाह आलम खुंदकार ने अपने हुक्म से सारे जीवों को नथ रखा है। बंधन जाके सब जग बांधया। हर व्यक्ति वो ही कर्म करेगा जिस कर्म का इशारा परमात्मा से आएगा। सारे जीवों को एक तरह से नथ रखा है। जैसे बैल है, बुग्गी चला रहा है और उसकी नाक में नकेल डाली हुई है, जिस तरफ खींचेगा उसी तरफ मुड़ेगा। किसान जो है पीछे जो बुग्गी बैठा हुआ चलाने वाला। बंधन जाके सब जग बांधया। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाव। मैं तो एक तरह से राम का कुत्ता हूँ, परमात्मा का कुत्ता हूँ। उसने प्यार से मेरा नाम मोती रखा हुआ है, मुतिया मेरो नाव। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवड़ी जय खिंचे तय जाऊँ।
जो जो जिधर खींचेगा उधर चले जाएंगे, जो उसका हुक्म होगा वो ही करेंगे। बंधन जाके सब जग बांधया, सारा जगत उसके हुक्म में बंधा हुआ है, अवरी का नहीं हुक्म पया। और कोई और ऐसा नहीं है उसके बिना जिसका हुक्म चल सकता हो। गले हमारे जेवड़ी जय खिंचे तजाऊं, उसके हुक्म रूपी जेवड़ी से बंधे हुए हैं। वो जहाँ रखेगा रहेंगे, जो वो देगा वो हमें मिलेगा। अवरी का नहीं हुक्म पया, उसके बिना किसी और का हुक्म चल नहीं सकता। अखख्य खुंदकार शाह आलम कर खरीद जिन खर्च दिया, अब बंधन जाके सब जग बांधे, अवरी का नहीं हुक्म पया। यदि तू सचमुच पड़ा हुआ है तो उसी का ही नाम धन इकट्ठा कर। किसका? खख है खुंदकार शाह आलम, जिन खर्च दिया, उसी का नाम धन इकट्ठा कर। उसी के गुणगान में ये सारा जीवन लगा दे, ताकि जब लेखा देवे बीरा तो पढ़या कि जो सब कुछ दे रहा है उसे हर पल धन्यवाद नहीं दिया तो कृतज्ञ कहलाएंगे, एहसान फरामोश कहलाएंगे। वो जो परमात्मा है, जो शाह आलम है, सारी सृष्टि का मालिक है, जो हर जीव को रहने खाने पहनने के लिए धन दे के भेजता है, जिससे वो खरीद सके यहाँ, अर्थात व्यवस्था करके देता है। उसी परमात्मा का गुणगान कर, उसी का नाम जप। बंधन जाके सब जग बांधया, सारे जगत के जीव जिसके हुक्म रूपी बंधन में बंधे हुए हैं, अवरी का नहीं हुक्म पया, उसी का गुणगान कर, उसी का नाम धन इकट्ठा कर। वैसे तो दुनिया में 33 करोड़ देवता भी माने गए हैं, लेकिन तुझे किसकी कर खरीद, किसके गुणगान रूपी सौदा खरीदना है, किसका नाम रूपी सौदा खरीदना है, वो उसी शाह आलम का जो कण कण में व्याप्त है, खुंदकार परमात्मा, उसका ही गुणगान, उसका नाम धन इकट्ठा कर, उसी के गुणगान में लगा रहे, तभी तू पढ़ा हुआ साबित होगा। परमात्मा के गुणगान रूपी नाम रूपी सौदा खरीदेगा, इकट्ठा करेगा, तब तू इस अवस्था में आएगा जब जगत से जाएगा। तू जब लेखा देवे बीरा तो पढ़ा लिखा साबित होगा। खख्य खुंदकार शाह आलम कर खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बांधे, अवरी का नहीं हुक्म पया। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, गली गोविंद गर्भ भया। घड़ भांडे जन आवी साजी, चारण वाहे तई किया। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, यहाँ छोड़ी का अर्थ इस तरह से लिया जाएगा जैसे पाए छोड़ी पाली, तज छोड़ी तज दी, धार छोड़ी धारण कर ली, कर छोड़ी कर ली। गोए गाए, गग्गे गे अक्षर है, गोए गाए जिन छोड़ी। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को गूंदता है, अब उसने उसे गूंद लिया मिट्टी को। गोए गाए जिन छोड़ी, गोए गाए जिन छोड़ी, उस मिट्टी को उसने गूंद लिया। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी। घड़ बांधे, अब पहले मिट्टी को सही ढंग से गूंथ लिया। गोए गाए जिन छोड़ी। घड़ भांडे चाक पे रखे
उस गुथी हुई मिट्टी के भांडे बर्तन गढ़ता है। घड़ भांडे जिन आवी साजी आवा बनाया हुआ है कुम्हार ने बर्तन पकाने के लिए। चारण वाहे तई किया। अब इन घड़े हुए बर्तनों को चाड़ना है, अर्थात उस आवी में पकाना है। आवे में रखने के लिए, आवे में चढ़ाने के लिए तई किया, उन्हें पहले तैयार करता है, सुखाता है। पहले कुम्हार ने गोए गाय जिन छोड़ी मट्टी को गूंथ दिया, प्रॉपरली गूंथ के रखी। घड़ भांडे चाक पे चढ़ा के उसके बर्तन बनाए। फिर उधर से उसने आवा भी तैयार किया है, आवी साजी। आवा तो बाद में तैयार किया जाएगा, पहले चारण वाहे तय किया। पहले इन बर्तनों को, ये जो गुथी हुई मिट्टी से बनाए गए हैं, इन्हें प्रॉपर सुखाया ताकि इन्हें आवे में रखा जा सके। चारण वाहे आवी साजी, जो आवा बना रखा है उसने, उस आवे में चारण वाहे, उस आवे में डालने के लिए, रखने के लिए, पकाने के लिए तय किया, तैयार करता है, पहले सुखा लेता है। गग्गे गोए गाय जिन छोड़ी घड़ भांडे जिन आवी साजी चारण वाहे तैयार किया। अब हम कुम्हार की जगह परमात्मा को कर्ता के रूप में देखते हैं। गग्गे गोए गाय जिन छोड़ी, जैसे कुम्हार ने मिट्टी गूंथ दी, सृष्टि रच दी परमात्मा ने। गग्गे गोए गाय जिन छोड़ी, सृष्टि रच दी। घड़ भांडे, जीव जन्म ले रहे हैं, परमात्मा जीव रूपी बर्तन घड़ रहा है। आवी साजी, मृत्यु रूपी आवा बनाया हुआ है। चारण वाहे तय किया, चारण वाहे तय किया, जो मृत्यु रूपी भट्टी बनी हुई है, मृत्यु रूपी आवा बना हुआ है। चारण वाहे तय किया, उस मृत्यु रूपी आवे में चढ़ाने से पहले उन्हें उनके लिए निर्धारित आयु देकर तैयार करता है। अर्थात जो उनके लिए आयु लिखी गई है, वो आयु जब पूरी हो जाती है, मृत्यु रूपी आवे में डालने के लिए आयु पूरी हो गई, अर्थात उसने उन घड़े भांडों, जीव रूपी घड़े भांडों को तैयार कर लिया आवे में चढ़ाने के लिए, मृत्यु रूपी आवे में चढ़ाने के लिए, अर्थात मृत्यु हो गई, जो जीवन था ये समाप्त हुआ। ये क्रम बना हुआ है। जिन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की कि गुरु के वचन सुनते, साध संग में तो आम भाषा में गुरु के वचन सुनने को मिलते हैं, नाम जपा जाता है, साध संगत में गुण गाते, ये सब नहीं हुआ। घड़े जा रहे हैं, अर्थात जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु रूपी आवे में चाड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं। बार बार ये क्रम चल रहा है, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि जब लेखा देवै बीरा तो पढ़या, इतनी पढ़ाई नहीं की कि लेखा दे पाते। अब उनकी बात लेते हैं जिन्होंने सांसारिकता के हिसाब से शिक्षा ग्रहण की, और ये तब की बात है 500 बरस पहले की, 550 बरस पहले की, गुरु नानक देव जी के समय की। उस टाइम इनके धर्म ग्रंथों की शिक्षा का बड़ा बोलबाला था।
गल्ली गोविंद गर्भ किया। गोविंद परमात्मा का गुणगान किया। गोविंद गल्ली गोविंद गर्भ किया, परमात्मा का गुणगान किया। जो गुरु की वाणी को पढ़ना है, समझना है, ये परमात्मा का गुणगान है। गल्ली गोविंद गर्भ किया। इतनी पढ़ाई की उन्होंने पवित्र ग्रंथों गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो तब थे नहीं, गुरु नानक देव जी के समय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो 1604 में संकलित किए गए हैं। तो ये जो पहले पवित्र ग्रंथ थे, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, इन्हें पढ़ना सुनना परमात्मा का गुणगान है। परमात्मा की गल्लें हैं, गल्लें बातें हैं परमात्मा की। जिन्होंने इन ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, खूब शिक्षा ग्रहण की और सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में दुनिया को समझा भी रहे हैं। जगत में जो भी जिज्ञासु हैं उनको साधारण भाषा में समझा रहे हैं, इनको समझ के पवित्र ग्रंथ जो हैं गीता, रामायण, बाइबल, कुरान इत्यादि। काम तो बहुत नेकी वाला कर रहे हैं, सबका भला हो रहा है, लेकिन गर्व, अहंकार कर रहे हैं। गल्ली गोविंद गर्भ किया, ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान लोगों को बांटा। परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का गुणगान, गोविंद का गुणगान, गोविंद की गल्लें, गोविंद की बातें लोगों में साझा की। और ये कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, इस बात का गर्व किया, अहंकार किया। तो ऐसे प्राणी भी जन्म मरण के कष्ट सह रहे हैं। अनपढ़ों की तरह इनका भी व्यवहार हो गया कि जब लेखा देने की बारी आई तो वहाँ पर ये भी अनपढ़ साबित हुए, पढ़े लिखे साबित नहीं हुए। ग्रंथों को सुन लेना, जैसे हम लोग जो हैं ग्रंथों की बातें सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। तो हम जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं किया, लेखा देते समय हम अनपढ़ रह गए, लेखा दे नहीं पाए। और यही अवस्था उनकी बनी कि जिन्होंने इतना तो ज्ञान अर्जित कर लिया, लोगों को भी बांट रहे हैं, लेकिन उसका अहंकार कर गए, तो वो भी अनपढ़ ही साबित हुए। वो भी जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया साबित नहीं हुए। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, घड़ भांडे आवी साजी, चारण वाहे तई किया। भाई परमात्मा ने सृष्टि बना दी, गाय गोए जिन छोड़ी, घड़ भांडे जीव रूपी बर्तन बनाए, आवी साजी मृत्यु रूपी आवा तैयार किया, और जब उनका चारण वाहे तय किया, उस आवे में डालने के लिए उन्हें तैयार किया, उनकी निर्धारित आयु दे दी। अब इनमें से जो सबसे पहली पंक्ति पढ़ी थी, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। अब इनमें जो जिक्र आया है कि गल्ली गोविंद गर्भ किया, पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित किया, लोगों को बांटा, लेकिन सेवत रहे चित जिनका लागा, जिनके मन में अहंकार है, परमात्मा के साथ चित्त क्यों लगेगा उनका। तो इस प्रकार जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया साबित नहीं हुए। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, घड़ भांडे जे आवी साजी, चारण वाहे तय किया, गल्ली गोविंद गर्भ किया। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, गल्ली गोविंद गर्भ किया, घड़ भांडे जिन आवी साजी, चारण वाहे तय किया। घग्गे घाल
घ अक्षर घग्गे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुर कै लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, इन विद साहिब रमत रहे। जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ा रहता है, शब्द गुरु कै लाग रहे। जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ा रहता है, जो गुरु के उपदेश को सदा अपने सोच मंडल में टिकाए रखता है, शब्द गुरु के लाग रहे। गुरु उपदेश अनुसारी होकर बुरा भला जे सम कर जाने, बुरा भला जे सम कर जाने। गुरु उपदेश अनुसारी होकर बुरा भला, जिसे आम भाषा में कहा जाता है बुरा वक्त और भला वक्त। हालांकि गुरु की नज़रों में तो बुरा वक्त वो है जब परमात्मा के नाम से, गुरु के उपदेश से दूरी है, और भला समय वो है जब दुख सुख में हर अवस्था में गुरु अनुसारी होकर परमात्मा को धन्यवाद ही दे रहा है। जब दुख सुख को बुरा भला जे सम कर जाने, जो दुख सुख को सम करके जान रहा है, ये ही प्राणी के लिए भला वक्त है। जब परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा है प्राणी, वो ही भला वक्त है गुरु की नज़रों में। और जब नाम से दूर है, ये बुरा वक्त है गुरु की नज़रों में। तो बुरा भला जे सम कर जाने, बुरा भला, और यहाँ कहा जा रहा है कि दुख और सुख को जो सम कर जानता है, वो वही सम कर जानता है, बराबर करके समझता है, जो शब्द गुरु के लाग रहे, जो सदा गुरु के शब्द को, उपदेश को अपने सोच मंडल में टिकाए रखता है। जो परमात्मा का सेवक है, नाम जपने को सदा आतुर है। घग्गे घाल सेवक जे घाले, सेवक जो परमात्मा का सेवक है और परमात्मा की सेवा करने के लिए नाम जपने को आतुर है, जिसका मन परमात्मा के प्रेम में रंगा हुआ है, वो सेवक। घग्गे घाल सेवक जे घाले, वो सेवक ऐसी घालना घालता है। घाल सेवा, घाले करता है। वो सेवक ऐसी सेवा करता है जिसमें बुरा भला सम कर जाने। शब्द गुरु के लाग रहे, जिसे परमात्मा का नाम जपने की, जिसके मन में आतुरता है, जिज्ञासा है, जिसके मन में चाह है, शब्द गुरु के लाग रहे। बुरा भला जे सम कर जाने, चाहे दुख है सुख है उसे बराबर समझ रहा है। और घग्गे घाल सेवक जे घाले, और सेवा कैसी करता है? गुरु के शब्द को मानता है, और उस शब्द को मानते हुए, उस उपदेश को मानते हुए दुख और सुख में सदा आनंदित रहता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु की शरण प्राप्त हुई है। और गुरु से इस तरह से, ऐसी सेवा द्वारा इन विद साहिब रमत रहे। वो सेवक इन विद इस तरह से साहिब रमत रहे, परमात्मा के नाम में उसका मन लीन रहता है। इस सेवक के बारे में कहा जाएगा, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़या, घग्गे घाल सेवक जे घाले। परमात्मा का दास कैसी सेवा कर रहा है? शब्द गुरु के लाग रहे, गुरु के शब्द से जुड़ा हुआ है, और बुरा भला जे सम कर जाने, बुरे भले को एक जैसा मान रहा है, दुख सुख को, और इस सदा आनंदित है कि मुझे गुरु का वचन प्राप्त हुआ है, गुरु से नाम प्राप्त हुआ है। और इस तरह ऐसा सेवक जो दुख और सुख को सम कर जानता है, जो गुरु के शब्द की ऐसी सेवा करता है, जो गुरु के शब्द को मानकर परमात्मा की ऐसी सेवा भक्ति करता है, जिसमें उसकी सेवा भक्ति का जो जज्बा है, जो मन जुड़ा हुआ है, वो ना कभी दुख से डोलता है ना कभी सुख से डोलता है। इन विद साहिब रमत रहे, इस तरह से वो, उसका मन साहिब में, परमात्मा जो सृष्टि के स्वामी हैं, उनके नाम में मन लीन रहता है।
शब्द गुरु कै लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, घग्गे घाल सेवक जे घाले, इन बिद साहिब रमत रहे। घग्गे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, इन बिद साहिब रमत रहे। एक बार पढ़ लेते हैं। कक्के केस पुनर जब हुए, विण साबुणे उजलया, बुढ़ापा आ गया। जमराजे के हेरू आए, माया के संगल बंद रहे, अभी भी माया ने जकड़ा हुआ है। जमदूत आ गए। खक्खे खुंदकार शाह आलम, जो शाह आलम है, सृष्टि का मालिक है, खुदा परमात्मा खुंदकार, वो सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था करता है, जिन खर्च दिया उसी के नाम का कर खरीद, सौदा खरीद, उसके गुणगान का सौदा खरीद, उसका गुणगान इकट्ठा कर, उसके गुणगान में लगा रहे, उसका नाम धन इकट्ठा कर। बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुक्म पया। उस खुंदकार, उस परमात्मा के हुक्म में सारा जग बंधा हुआ है, किसी और का हुक्म नहीं चलता। उसी का नाम धन इकट्ठा कर, कर खरीद, उसी का नाम धन इकट्ठा कर, उस परमात्मा का। बाकी वैसे तो कहने को भाई 33 करोड़ देवते भी हैं, लेकिन तुझे तो नाम धन उसी का इकट्ठा करना है। अगर तुझे जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया साबित होवे। खखे खुंदकार शाह आलम, कर खरीद, सौदा इकट्ठा कर, नाम धन का, परमात्मा का गुणगान रूपी सौदा इकट्ठा कर, जिन खर्च दिया और बंधन जाकर सब जग बांधे, अवरी का ने हुक्म भया। गग्गे गोए गाए जिन छोड़ी, गली गोविंद गर्भ भया, और घड़ भांडे जनावी साजी, चारण वाहे तई किया। और लास्ट है, घग्गे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, इन बिद साहिब रमत रहे। शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, घग्गे घाल सेवक जे घाले, इन बिद साहिब रमत रहे। इस तरीके से परमात्मा में मन लीन रहता है। घग्गे, और इस तरह से जो आज जिसका मन लीन रहता है परमात्मा में, वो जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया साबित होता है। घग्गे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे। घग्गे घाल सेवक जे घाले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा भला जे सम कर जाने, इन बिद साहिब रमत रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।